गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली मैं आ गई हूँ 24 आवर्स इन माय रूम चैलेंज के साथ। आप लोग की हैवी डिमांड गाइस, आप लोग मुझे बहुत कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे। सॉरी मैं इतना लेट इसको शूट कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हम लोगों के घर में ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है इसका रूम है, बट हाँ जब मेरे भाई और मेरी दी नहीं होती तो मैं इसी रूम में रहती हूँ और जब भाई आ जाता है तो वो ले लेता है ये रूम। तो भाई आ रखा था अभी, तो फिर मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था इस रूम में पूरा 24 आवर्स तक शूट करने के लिए, क्योंकि वो भी आता जाता रहता तो डिस्टर्बेंस होती। तो इसलिए मैंने सोचा था कि वो जब चला जाएगा तो मैं उसके बाद शूट करूँगी। फाइनली वो चला गया। अब दीदी भी घर में नहीं है, वो भी गई अपने ट्रिप में। मैं अकेली हूँ गाइस, तो ये पूरा वीडियो मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ। सो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कटवट जाएगा तो डोंट माइंड ना। तो गाइस जैसे कि अभी सुबह में जल्दी उठ तो गई थी, बट ये करते वो करते करते उठते मम्मी को समझाते हुए कि हाँ क्या क्या करना है इसमें, तो बहुत लेट हो गया गाइस। इट्स 11:25। तो गाइस मैं 11 देखो गाइस, मैं 11:25 में ये चैलेंज शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। तो अगर बाई चांस मेरे मम्मी पापा रूम में आए तो कोई नहीं चलता है ना इतना, बस मैं इस रूम से बाहर नहीं जाऊँगी। तो गाइस इस जो चैलेंज का रूल है वो ऐसा है कि मैं इस रूम से बाहर, मेरे यहाँ अटैच बाथरूम तो है नहीं मेरे रूम में, तो मैं बस बाथरूम वॉशरूम के लिए जा सकती हूँ ओनली 5 टाइम्स, ठीक है, 24 आवर्स तक। तो देखते हैं, मुझे थोड़ा टफ सा लग तो रहा है ये चैलेंज, बट हाँ मज़ा भी आने वाला है। सब कुछ रूम में बैठे बैठे करो और कुछ भी नहीं। तो गाइज जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठ तो गई, तो मैं रूम तो पहले ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। तो मैं सोच रही थी कि यार काफ़ी टाइम से कबर्ड नहीं मिलाया है, तो क्यों ना मैं अपना कबर्ड ही मिला लूँ। इसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता खाएंगे, फिर आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है मुझे, वो करूँगी। एंड पता नहीं क्या करूँगी। मैंने सोचा अपने कुछ फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करूँ, उन लोग अभी से नहाते नहाते सोचा मैंने, तो उन लोग को बताया तो नहीं है। अब देखो अगर वो उठाएंगे तो मैं इंक्लूड कर दूँगी, अगर नहीं उठाएंगे तो लेट्स सी। और गाइस एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि वो जो होता है ना स्क्रीन रिकॉर्डर, इसमें सामने वाले की आवाज़ आए, वो कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। तो मैं तो यूट्यूब में सर्च करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है, तो आई डोंट नो। स्क्रीन रिकॉर्डर का तो पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि उसमें साउंड कैसे करते हैं। सो गाइस मुझे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज के लिए कि हाँ मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं, तो देखते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस यहाँ मैंने अपना बेड तो मिला लिया है, ये रहा। और कुछ शूट मैं इस ट्राइपॉड से करने वाली हूँ गाइस। इसका भी रिव्यू वीडियो मैं जल्द से ही बनाऊंगी। ये मैंने डिजिटेक का बाय किया था और मुझे वो गोरिल्ला ट्राइपॉड से ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, बता दूँगी मैं जब इसका वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरा बेड तो सेट है, ये रहा हम जहाँ शूट करते हैं। एंड वो मेरा ड्रेसिंग, ये रैबिट, यहाँ कुछ कपड़े लटके हुए हैं तो ऐसे ही रहेंगे। एंड ये मेरा वर्क प्लेस जहाँ मैं काम करती हूँ। एंड मुझे भी बहुत सारी कॉपीज़ भी चेक करनी है अपने स्टूडेंट्स की, तो वो भी करूँगी। एंड थोड़ा बहुत खाने पीते हुए यहीं पर देखूँगी। ये डोर है जहाँ से निकल के मैं बाहर जाऊँगी जब जाना होगा। सो इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये रहा मेरा कबर्ड जिसको हमें आज मिलाना है काफ़ी टाइम बाद, पता नहीं कितने टाइम बाद मिला रही हूँ मैं। सो डोंट माइंड ना अगर ऐसे होगा, क्या करें, अब टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैंने सोचा वीडियो के बहाने कबर्ड भी मिल जाएगा। सो लेट्स गो। इस पैकिंग तो हो गई है। एंड पैकिंग क्या मतलब कपड़े हल्का हल्का सजा दिया है, मतलब मिला दिया है मैंने। अब क्या करा जाए, टाइम कितना हो रहा है गाइस, इट्स 11:42 हो रहा है। और मेरी मम्मी मुझसे अभी आके पूछ रही थी नाश्ता लेके आ जाओ, तो मम्मी को बुलाते हैं, नाश्ता खाते हैं और मूवी देखते हुए कुछ। मैंने कल सोच के बैठी थी कि आज मैं ये वाली मूवी देखूँगी, कोरियन सिटीज़ देखूँगी। एंड मेनली वो कोरियन भी नहीं, चाइनीज़ है। सो वो देखते देखते खाऊँगी नाश्ता। एंड और बताओ गाइस आप सब लोग कैसे हो, मतलब कैसा चल रहा है आप लोगों का ये न्यू ईयर। एंड क्या क्या रेजोल्यूशन लिया आपने इस साल, और आप क्या उसमें वर्कआउट कर रहे हो, या फिर ऐसे ही गाइस रेजोल्यूशन आप तभी लिया करो जब आप उस चीज़ को कर सको। एंड आई होप कि आप सबका ये बहुत अच्छा जाए। एंड ऐसे आप लोग हंसते खेलते रहो एंड अपने टारगेट की तरफ फोकस रखना गाइज। एंड उसको इधर उधर मत खसकने देना किसी भी चीज़ की वजह से, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं गाइज। इट्स अ रियल ट्रुथ। सो जो आप लोगों ने सोचा है, आप अभी जिस भी एज ग्रुप में हैं, तो कीप फोकसिंग ऑन दैट ओनली, क्योंकि बाकी और कुछ चीज़, कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं देगा। एट द लास्ट आप एंड आपके पेरेंट्स ही एंड आपके कुछ वेल विशर्स ही आपके साथ रहते हैं। तो गाइज हमारे जैसे यूथ के लिए ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग आजकल के टाइम में भागते रहते सोशल मीडिया एंड ऑल, क्या करना, ये वो हम लोग खुद का अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन भूल जाते हैं कि हाँ हमें किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है। हम बस वही चीज़ कॉपी करते हैं जो सब कर रहे होते हैं।
तो गाइस एक्चुअली सबके साथ होता है, ऐसा फेज़ आता ही है कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम ज़्यादा सोशल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज़ अ बैड थिंग, बट हाँ उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं एंड किस तरीके से आप अपने लाइफ को अफेक्ट होने दे रहे हैं, वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खुश रहो, मस्ती करो, बट अपना फोकस मत खोना गाइज, क्योंकि एट लास्ट वही आप खुद ही अपने आप पर डिपेंड हो सकते हैं और किसी पे नहीं। इफ़ यू वांट कि हाँ आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो तो अपना फोकस मत खोना, बट हाँ अगर आपके पास इतना कुछ है या फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो अपने लाइफ एंजॉय करो यार, तो बनता है। बट हाँ जैसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो हमें बहुत सी चीज़ें सोच के चलना पड़ता है गाइस। एंड आई नो मेरे जैसे बहुत से व्यूवर्स होंगे मेरे, या बहुत अच्छे, कुछ अपना अपना जोन होता है हर किसी का, तो हमें करना पड़ेगा काम। एंड वही कभी कभी हम लोग लाइफ के ऐसे फेज़ में अप डाउन चलता रहता है। हम कभी कभार ऐसा होता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, या फिर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार। बट अभी इस वीडियो में तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंज वीडियो है, तो आई वोंट से दैट। बट हाँ जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों से मुझे अपना कुछ पर्सनल जो भी मेरे लाइफ में फेज़ रहा है वो शेयर करना चाहिए, तो मैं आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। क्या पता आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ सुनकर थोड़ा मोटिवेशन हो एंड दे विल नॉट गो इन टू दैट ट्रैक, और एंड उसी चीज़ में चलते रहे जिसमें वो चलना चाह रहे हैं गाइज। बस आप हार्ड वर्क करते रहिए, एंड हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क ऑल्सो, तो सक्सेस पक्का 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 आपके पास आएगी। इट विल टेक टाइम गाइज, इट विल टेक टाइम। कोई भी अच्छी चीज़ इतनी ईजिली मिल जाए तो उस अच्छी चीज़ का वो मज़ा नहीं आता ना जब तक हम थोड़ा उस चीज़ के लिए मशक्क़त ना करें। तो बस ऐसे ही अच्छे से बने रहें और मेरे चैनल में आप लोग बने रहें। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस, सो प्लीज़ आप लोग ऐसे अप्रिशिएट बहुत करते हो। आई फील सो लकी दैट कि हाँ हमारा सब्सक्राइबर काउंट इतना ज़्यादा नहीं है, बट द काइंड ऑफ लव आई एम गेटिंग ऑल फ्रॉम यू गाइज, इट्स सो अनमेजरेबल। एंड मैं बता नहीं सकती गाइज कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो बट हाँ यूट्यूब एक ऐसा मेरे लिए ज़रिया बना है जिससे मैं बहुत चीज़ों से कोप अप करने की कोशिश की है। और हाँ मतलब एक होता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में काम करना है, मेरे व्यूअर्स मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ से निकल के यहाँ अपना पूरा टाइम दे देती हूँ। पूरा तो नहीं बट हाँ मैक्सिमम ऑफ टाइम कि जितना मैं दे सकती हूँ, कि और भी चीज़ें हैं लाइफ में वो भी करनी ही है, बिकॉज यूट्यूब से ही ऐसा तो है नहीं कि हाँ मेरी लाइफ जर्नी चल जाएगी, और अभी तो कुछ अब तो स्टार्टिंग है गाइज। तो बस ये मेरा एक मतलब काइंड ऑफ विश था कि हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल हो, क्योंकि मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स को फॉलो करती थी एंड आई लाइक द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, एंड कैसे उन्होंने यूट्यूब को ही अपना मतलब पूरा लाइफ जर्नी बना दिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। एंड उनमें से बहुत लोगों ने ही मुझे मोटिवेट किया है, मतलब उनकी वीडियोज़ देख के। और मेरे फ्रेंड्स, मतलब आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट गर्ल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और मैं तो जल्दी से किसी से इतना जल्दी खुल नहीं पाती हूँ। बट अगर जब मुझे लगता है हाँ सामने वाला मतलब ऐसा फील कराता है कि हाँ सही है भाई दोस्त है, तो फिर मैं अच्छे से खुल जाती हूँ। फिर मैं इतना नहीं शर्माती हूँ जब मेरा कोई अच्छा फ्रेंड बन जाता है, बट इट टेक्स टाइम मी टू ओपन अप। तो मैं इसलिए जल्दी से इतना किसी से बात नहीं करती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम में भी आते हैं तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई पीछे पड़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मैसेज भी आते हैं तो मैं कम ही रिप्लाई करती हूँ। मैं इतना चलाती नहीं, तो मैं कम ही रिप्लाई इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर अगर मैं रिप्लाई करूँगी फिर वो भी वहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मैं मैसेज करूँ ना, और इतना तो भी टाइम है भी नहीं सही में गाइस सच में। अभी इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना, एंड फिर मेरे को ट्यूशन्स के लिए बच्चों के लिए टेस्ट एंड उनको पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना ही पड़ता है। एंड अपना भी थोड़ा बहुत से काम होते हैं घर के एंड ऑल वगैरह से चलता रहता है। तो गाइज़ बस यही सभी चल रहा है लाइफ में। बहुत हैपनिंग तो नहीं है, बट आई एम ट्राइंग कि इन फ्यूचर कुछ हैपनिंग हो। सो होप आप सबके लाइफ में भी अच्छे गुड न्यूज़ आए इस साल। आई एम होपिंग दैट कुछ लोग अच्छे न्यूज़ शेयर करें मुझसे कमेंट बॉक्स में। कई बार आपके साथ ऑलरेडी हो चुका था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या पता आप लोगों की खुशखबरी सुन के मुझे भी खुशी मिले। एंड बस ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें गाइस। चलो मम्मी को बुलाते हैं, बहुत देर हो गया, बहुत बकवास कर ली मैंने, तो मुझे भूख भी लग रही है अब। मम्मी मम्मी मम्मी, कुत्ते भी अभी भागने शुरू हो गए। मम्मी। सो गाइस मेरी मम्मी जी आ गई हैं नाश्ता लेके। आ जाओ मम्मी। लो मेरी रानी राजकुमारी नाश्ता खाओ। वाह आज तो मेरा फेवरेट ऑमलेट बना है। चलो ठीक है, आज तो मम्मी मेरा पूरा करेंगी खातिरदारी। दिन तक के लिए दिन तक नहीं, रात तक मम्मी। रात तक 24 आवर्स चैलेंज है ना ये, इसलिए तो मैं कल सुबह ही रूम से बाहर निकलूंगी। बाप रे, नाइट जी। तक का खाना देना पड़ेगा आपको। हाँ जी। अच्छा आप यहाँ बैठे रहोगे। हाँ जी चले अब। चलो फिर बाय मम्मी। बाय, दरवाजा दरवाजा मैं बंद कर लूंगी। तो गाइस नाश्ता आ गया है, ये रहा मेरा नाश्ता। पराठा एंड ऑमलेट इज़ माय फेवरेट, इनको पता है।
सो गाइस, यहाँ मेरा कोरियन मूवीज़ या फिर आप बोल सकते हैं एशियन मूवीज़ का खुल चुका है पिटारा। एंड मैं देखूँगी अभी कौन सा देखूँ। वैसे मैं ना वॉलवेल गर्ल का 2 पार्ट देखना चाह रही थी। सो गाइस, अब मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है। अब हम कुछ यूट्यूब में सर्च करेंगे हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड while वीडियो कॉल। सो ये हमें मिलकर दिखे। अब मैं इसको करके देखती हूँ होता है कि नहीं। ओके। सो गाइस, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करते ढूंढते ढूंढते मेरा सर दर्द हो गया और मिला नहीं। एंड मैंने 2 एपिसोड्स भी देख लिए और अभी टाइम हो रहा है 1:10। इट्स 1 दिखाऊँगी, देख लो इतना टाइम हो रहा है। और अब मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक कर लेती हूँ। उनका अगर टेस्ट गया था तो इसमें थोड़ा टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं। टाइम भी दिखला रहे, अच्छा लगेगा। सो ये रहा मेरा कैंडल। तो यहाँ रख देते हैं हम। खाना काम शुरू करते हैं। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ अब आपके लवेबल कमेंट्स का रिप्लाई करने। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपना चैनल खोल दिया है एंड मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस, मतलब इतने अच्छे आप व्यूअर्स बनने के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली बनने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो चलें रिप्लाई करते हैं। So next comment is, after watching your video, dear, I just cried my heart out. God, that you guys keep smiling like this forever, and you people are so emotionally attached to each other. Thank you so much, guys. Thank you, guys. I feel so lucky to have such lovable audience out there. मस्त भाई बोल रहे हैं, fun having made the video. Thank you. Lots of love to Sakshi Di, Diksha Di, Sarthak Bhaiya. Thank you so much, dear Shrija. Thank you so much, Shrija. Missing Sakshi Di, thank you Diksha Di for uploading a video. हजर था पनि छैन होला कि मैले कबबती वेट गरिरहेको थियो हजुरको भिडियोको। लभ यू ऑल, लभ यू टू डियर। Actually, thank you for being there. Actually नंदिनी डियर, हम तो चाहें तो डेली वीडियो डाल दें बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर तो डालना, फिर सोचना भी पर्छ के बनाने के ना बनाने, अनि टाइम को भी थोड़ा भी जान्छ यताउता इस्यु। बट म ट्राई गर्छु कि म हर 2 दिनको बाद न्यू भिडियो डालिसकौँ हजुरको लागि। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, मैंने इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और भी अच्छा अपने दिल को खुश कर देते हैं। वो सारे कमेंट्स ना दिल को खुश कर देते हैं आप लोगों के कमेंट्स। सो गाइज, अभी कमेंट्स का भी रिप्लाई कर दिया एंड इट्स ऑलमोस्ट 2। सो अब मैं क्या करती हूँ ना, वीडियो तो मैं एडिट अभी कर नहीं सकती क्योंकि उसी फ़ोन में शूट कर रही हूँ और मैं फ़ोन में ही वीडियो एडिट करती हूँ गाइज। नहीं तो मैं वीडियो एडिट भी कर लेती। तो अभी मुझे ना एक वीडियो अपलोड करनी है, उसी का ही काम करती हूँ मैं। तब तक आप लोग देखते रहो, है ना। चलो फिर चलो। डन। सो गाइज़, अभी मैंने एडिटिंग एंड पूरा वीडियो अपलोडिंग भी कर दिया है और अब मुझे भयंकर नींद आ रही है। बट पहले खाना खाऊंगी और खाना खाते हुए सोना नहीं चाहिए, तो मेरा बचा मैं 4 बजे तक ही सो गया। वैसे मैं दिन में नहीं सोती हूँ गाइज़, क्योंकि एज आई हैव टू टीच ऑल्सो। तो आज तो संडे है तो बड़ी मुश्किल से एक दिन अपने लिए मिला है। तो अभी मैं खाना खाती हूँ, फिर खाना खाते खाते तो बात करना नहीं चाहिए, फिर उठने के बाद आपसे बात करूँगी एंड कुछ ऐसी चटपटी बातें। तो मिलते हैं खाना खाते हुए। तो गाइज़, खाना खाने से पहले एक बार मैं वॉशरूम जा रही हूँ। सुबह से अभी तक गई नहीं हूँ, अब मैं जा रही हूँ वॉशरूम।
तो उसके बाद मम्मी यहाँ खड़ी है, ये थी मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लेके आएंगी, फिर मैं खाना खा के चुन्नू करूँगी। ओके बाय। लगता है मेरी मम्मी खाना लेके आ गई। ये खाना आ गया मेरा। वाह क्या बना है आज? ओ बेटे की कड़ी चावल बना। इतना ज्यादा भात मम्मी खाते रहो अभी दिन भर बैठ के। इतना ज्यादा कैसे खाऊंगी मैं? थोड़ा कम कर दो। आपको फेवरेट है ना ये? बाबा कड़ी ने। फेवरेट है, हाँ। इसलिए चावल ज्यादा लाई हूँ मैं। चलो फिर यहाँ खाते हैं हम। चलो खाओ फिर, और अभी And- चाय चमड़ी लीजिए नु। ठीक से बेटा। आज ही चेंज कैसे लेना हुई? वो 24 घंटे से पहले निकली सकती ना, तो हजू मेरे खाने से पहले कहीं ना जानू। अच्छा चलो ठीक चलिए। अब मम्मी लोग जा रहे, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे अकेले करना पड़ेगा ये चैलेंज। मम्मी आ जाएंगी बट तब तक पानी की बोतल मेरे सो के उठने तक तो मम्मी आ ही जाएंगी। जब तक आ ही जाएंगे। चलो फिर अब मैं खाना खाती हूँ गाइस। बाय मेरी काली। सो गाइस अभी मैंने लंच कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा ये एपिसोड देखकर फिर मैं जाऊँगी सोने, फिर उठ के आपसे मिलती हूँ, बातें करते हैं और कुछ काम वाम करेंगे, तो वो भी दिखाती हूँ अब क्या कर रही हूँ। एंड तब तक के लिए बाय। सो गाइस आई जस्ट अभी उठी हूँ मैं, और मैंने टाइम देखा था 5:30 बज गए थे। खाना खाने के बाद 3 बज गए थे, एंड फिर वीडियो देखते देखते गई तो पता ही नहीं चला, एंड 4:30 बज गए। मैं सो जाते हैं तो 1 घंटे की भी सो गई थी गाइस मैं। फिर अभी उठी हूँ और घर में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भी कहीं जा रखे हैं, तो मुझे चाय बनाने वाला भी कोई नहीं। मम्मी आएंगी तो मिलेगा। तो मुझे वॉशरूम आ रही है, मैं जा रही हूँ सेकेंड टाइम। सो गाइस जा रही हूँ मैं। तो अभी मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियो देख लूँ, बट मुझसे फिर आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो क्या सुनना चाहेंगे आप या फिर क्या देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे? वैसे मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। मैंने सोचा था मैं कुछ ऑनलाइन पोल वगैरह करूँगी, बट अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, तो उसमें आंसर्स आएंगे तो नहीं, तो मैंने सोचा लेट्स ड्रॉप दैट आइडिया। एंड मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी वीडियो कॉल करने को कहा था, बट उन्होंने कहा है कि रात को करेंगे। सो लेट्स होप कि हाँ वो हो सके। एंड मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है कैसे रिकॉर्ड करूँगी वो। एंड गाइज अभी जो मैं ड्रामा देखती थी, सो गुड, मतलब मैं वो ड्रामा एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी देख चुकी हूँ। एंड हाँ पता नहीं कि मुझे देखा हुआ ड्रामा देखने में कितना मजा आता है। ऐसे ही हूँ मैं, तो फिर जस्ट टाइम पास करने के लिए आज का पूरा दिन मैंने सिर्फ यही काम किया और कुछ भी नहीं। मतलब अब बैठे बैठे इंसान क्या करे, तो फिर मैं वही करती रही। ड्रामा देखती रही, खाना खाते हुए फिर सो गई 1 घंटे के लिए, फिर उठी हूँ। अभी सोच रही वही करूँ, बट फिर सोच रहा कोई बात नहीं, बाद में मम्मी लोग भी आ जाएंगे तब तक, तो क्या पता कुछ अच्छा हो करने के लिए। आई एम वेरी क्रेजी फॉर कोरियन सीरीज, कोरियन चाइनीज एंड ऑल वगैरह। अरे एक बात मैं बताना ही भूल गई, पता है मतलब स्कूल टाइम में मैं इतनी पागल थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, वैसे मैं कॉलेज टाइम के बाद ज़्यादा एशियन सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज हुई। स्कूल टाइम में स्टार्टिंग में सबसे पहले सबने कौन सी सीरीज़ देखी होती है? गेस करो। यस बॉयज़ ओवर फ्लावर। मैंने भी वही देखी थी। एंड उसके बाद मैंने देखी थी माय गर्लफ्रेंड इज गुमियो। एंड गाइस सीरियसली मुझे वो सीरीज इतना अच्छा लगा था उस टाइम पे, इतना अच्छा। उस टाइम पे ऐसे रेगुलर तो देख नहीं सकते थे हम, घर में होते मम्मी बहुत पिटाई करती नहीं, तो वो ज़्यादा दिन भर चिपके रहते थे। लैपटॉप था नहीं, फ़ोन था नहीं, तो हम लोग पीसी में देखते थे। और हम लोग तो क्या, मैं ही देखती थी, तो ऑब्वियसली दीदी और भाई को तो इतना इंटरेस्ट था नहीं, वो तो मुझे ही बोलते थे तो क्या चिंग चांग देखती रहती है। तो फिर कुछ टाइम के लिए 1-2 एपिसोड ऐसे ही देख पाती थी मैं। उस टाइम मतलब मैं इतनी पागल हुई थी कि मैंने ना उस मूवी का ना गाना ही याद कर लिया था। मैं लिटरली मैंने अभी भी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, ड्रामास देखे हैं, मैंने ट्राई भी किया है गाना लर्न करने, बट हुआ नहीं है, वर्ड नहीं बोल पाती थी एंकर। और उस सीरीज़ का मुझे ना अभी तक याद भी है वो सॉन्ग, मतलब पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत, इतना अच्छे से याद नहीं है, बट हल्का हल्का याद है। सुनोगे आप लोग? हंसना बता है, हंसना मत प्लीज। ठीक है मैं सुनाती हूँ आपको। Haruga bami umiyo nanontang dang shing surugyu niju han shing surugyu babutu ke haran marengayo dal bichinyo manajyo sangyo gangal sumani Hiryo Dangshingatte Jamshimana Esokiyo Jamshiman Aju Jamshiman Dubiru Rafa Dubiru Rafa Dubiru Rafa Dubiru Rafa Dubiru Rafa Dubiru वैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स मैं भूल गई हूँ शायद, अगर भी बोले होंगे, सो होप आई थिंक यू गाइज विल डोंट माइंड इट। ऐसे थोड़ा बहुत गा दिया,
मतलब मैं भी कुछ शॉक्ड हूँ। मैंने कौन सी क्लास में ये देखी थी ड्रामा, आई थिंक क्लास 10th में देखा था। इट्स बिन in 2010, it's been almost 11 years and I do remember this song till now। मतलब वो बोलते हैं ना, इसलिए बच्चों सुन लो जो जितने भी 18 ईयर्स से कम के हैं, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। देखो मुझे ये सॉन्ग कौन सी भाषा का सॉन्ग, मुझे एक एक वर्ड का मतलब भी नहीं पता है, फिर भी याद है। और अभी मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स ट्राई करे, बहुत सारे लव 020 के, गोबलिन के, बहुत सारे ड्रामाज के, बट मैं नहीं कर पाई। मतलब मैं देख के तो आई कैन ट्राई, बट बिना देखे तो नहीं। सो दिस इज़ माई लव फॉर एशियन ड्रामाज गाइस। अब तो आपको पता चल गया होगा मैं कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ एशियन ड्रामाज के लिए, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। मतलब सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने से ज़्यादा अच्छा यूट्यूब एंड कि कोरियन मूवीज़ देख रहा है, कुछ वैसे मूवीज़ वगैरह सोशल मीडिया में ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करती हूँ, जस्ट फॉर अपलोडिंग माई पोस्ट एंड फॉर ऐसे कभी कभार स्क्रॉल कर लिया। मैंने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इन रिसेंट ईयर्स 2 to 3 years कभी भी 10-15 मिनट से ज़्यादा कभी भी ऑपरेट नहीं किया होगा। 1-2 बार हो गया होगा जब कभी मेरे किसी फ्रेंड से बात हो रही है, मेरे नोन फ्रेंड से, नहीं तो 5 to 10 मिनट्स मैक्स मैं यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि अब बोरिंग हो जाता है यार क्या करूँ, कुछ होता ही नहीं। स्क्रॉल करते फिर मुझे लगता है अच्छा मैं कुछ देख ही लेती, तो फिर ऐसे ही। तो गाइस ऐसे ही मैं टाइम पास करती हूँ अपना, जब मैं बोर हो रही होती हूँ। तो अरे आई यूज़ टू कॉल माई सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, बट अब वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो फिर डिस्टर्ब करने में डर लगता है तो कुछ लोगों को ही मैं कॉल कभी कभार, मैं क्या बोलूँ, खुद ही कर लेते हैं यार, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइमिंग का आइडिया नहीं रहता है किसी को कब करना है। तो वो अपनी टाइम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अगर मैं फ्री होती हूँ मैं पिक कर लेती हूँ, तो मैं करती हूँ, जब वो फ्री होते तो पिक कर लेते हैं, बस ऐसे ही। तो कॉलिंग वगैरह तो बहुत कम ही हो गई है, बहुत कम। मेरे रीसेंट कॉल लॉग्स में मम्मी, पापा, दीदी, भाई या फिर मेरे ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स, बस एंड और भी हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बस यही है गाइस। तो यही है मेरी दुनिया। एंड वैसे तो मैंने भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी मैं अकेली भी हूँ ना, तो फिर शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि हाँ कहाँ कैमरा बार बार सेटअप इधर, और अगर 2-3 कैमरा होते तो एक जगह लगा देते तो मुझे बार बार हिलाना नहीं पड़ता। बट कोई बात नहीं, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। हाँ आई एम शूटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर 24 hours। एंड अगर सच बताऊँ तो गाइस इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी चैलेंज तो नहीं किया था, बट हाँ मैंने 24 + 24 + 24 हाउ मेनी आवर्स, यस मैं 72 आवर्स तक अपने ही रूम में रही हूँ, कहीं बाहर नहीं निकली हूँ, सिर्फ वॉशरूम के लिए गई हूँ। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, एंड आई थिंक इससे 2020 में हुआ था। तो मतलब मैं घुसा हुई थी अपने घर वालों से, तो दीदी तो नहीं थी, पापा मम्मी थे। तो मैं फिर अपने घर रूम में 3 दिन तक मैं रूम में लॉक थी, और मम्मी मुझे रूम में रख के खाना देती थी, एंड मेरे को खाना भी नहीं खाती थी, मैं इतना गुस्सा थी उस टाइम, पता नहीं। और पता उस टाइम मैंने उन 3 दिनों में स्ट्रेंजर थिंग्स के दोनों सीज़न एंड वो देखा था मैंने, डार्क का फर्स्ट सीज़न, 3 दिन में। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया था मेरा कि नहीं, भयंकर दिमाग खराब बहुत ज़्यादा। और फिर मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि कैसे कैसे रिएक्शन कर देते हैं हम लोग कभी कभार। तो मैंने 72 आवर्स गुजारे हैं, 24 आवर्स वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी। एंड मैं इतना ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं हूँ, जब जाती हूँ तो आपको जो ब्लॉग्स लगते हैं बस उतना ही, तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, क्योंकि बाहर निकल के कहाँ जाऊँ मिलते हैं डिनर के टाइम पे, बाय। आप लोग बोर हो गए होंगे ना, सॉरी गाइज। क्या पहले मैंने सोचा पापा मम्मी लोगों का अचानक से प्लान बन गया जाने का, नहीं तो मैंने सोचा मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा गेम वगैरह कुछ शूट करूँगी, बट मुझे जाना पड़ा नानी के घर, तो अभी मैं अकेली हूँ घर में, तो अभी अकेले तो मैं क्या गेम शूट करूँ। मैंने सोचा आपको कुछ कॉमेडी वीडियोस दिखाऊँ, बट वो तो आप लोग खुद ही देख ही लेते हो यार, मैं क्या दिखाऊँ इस वीडियो में कॉमेडी वीडियो। तो अब मैं डायरेक्ट आपको डिनर टाइम में मिलती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ काम वाम कर लेती हूँ अपना, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल वर्क्स जो मैंने आज बिल्कुल भी नहीं किया है, थोड़ा काम कर लेते हैं आप। ओके बाय, मिलते हैं डिनर टाइम में। डोंट वरी, मैं रूम से बाहर नहीं निकलूँगी, वैसे निकल के कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं पर ही हूँ तो अब मिलते हैं खाना आने के टाइम पे, और फिर इसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर से उठूँगी, फिर आपको 11 बजे बता दूँगी कि आई हैव कंप्लीटेड माई चैलेंज। ओके बाय। सो गाइज मम्मा डिनर लेके आ गई हैं। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से बात करते पता ही नहीं चला टाइम का, और अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो मम्मी बेचारी वेट करके, मम्मी की आंखों में पूरी नींद है। दो मम्मी, थैंक यू सो मच फॉर द डिनर। ओ बेटे की आज तो सेल रोटी है, सेल रोटी गाइस। तो मैं डिनर करने वाली हूँ, और उसके साथ कुछ देखते देखते ही खाऊंगी। मैं तो ऐसे ही खाली खाली डिनर नहीं करने का मन करता, तो अभी मूवी लगाऊंगी एंड डिनर करूंगी, और आप लोग जाओ सो जाओ, बाय बाय। सो गाइज आई हैव हैड माई डिनर, मैंने खाना खा चुका है, और अब मुझे आ रही है बहुत नींद, तो आज का ये चैलेंज यहीं पर ही करते हैं बंद। मैं जा रही हूँ सोने, कल सुबह मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।
सो गाइज इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग ऑलरेडी एंड मैं बहुत लेट उठी हूँ गाइज, क्योंकि कल मुझे वीडियो एडिट करते करते ऑलमोस्ट 5:30, आज मैं सुबह 5:30 बजे सोई थी। तो फिर अभी बज रहे हैं 11 और मैं जस्ट अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके मैं थोड़ा एंडिंग शूट कर लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पर मेरा चैलेंज कंप्लीट होता है, 24 आवर चैलेंज इन माय रूम, आप लोगों के डिमांड पे। सो गाइज आपको कैसा लगा ये चैलेंज वीडियो मेरा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो लाइक, कमेंट करना, शेयर करना एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड आप और क्या देखना चाहते हो एंड और कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप लोग कैसे हो, कुछ भी अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो, आप क्या फील कर रहे हो वीडियो देखने के बाद। एंड और भी कोई चैलेंज वीडियो हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, जो अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो गाइस यही करते हैं हम अपना चैलेंज फिनिश। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो गाइस, अगर आप इस वीडियो को जल्दी से ज़्यादा लाइक पहुंचा देंगे तो मैं आपके डिमांड पे नेक्स्ट वीडियो पक्का से जल्दी लेके आऊँगी। सो अंटिल देन बाय बाय।